राजस्थान के रणकपुर में बीजेपी के एक बड़े नेता के यहाँ विवाह समारोह था। एक जमाने में वे यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक के प्रभारी थे। इन दिनों सिक्किम के राज्यपाल हैं। नाम ओम प्रकाश माथुर। माथुर जी के यहाँ पाणी ग्रहण समारोह था। देश भर के बीजेपी नेताओं का मेला लगा। वसुंधरा राजे सिंधिया भी आई, पर अमित शाह के जाने के बाद मेले में सबकी नजर शाह पर थी। वे किससे मिले और किन से मिलकर भी नहीं मिले, पर चर्चा तो बस राजस्थान के दो बीजेपी नेताओं से शाह की हुई मुलाकात की है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं राजधानी। क्या राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी के बाद सरकार में भी कोई बड़ी सर्जरी होने वाली है? विधायक तो पत्नी बनी, पर बेटे को मंत्री बनाकर विवादों में फंसे उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार का कवर फायर क्यों चाहिए? फायर के बहाने बात थोड़ी यूपी के फायर ब्रांड लीडर राजा भैया के घर आए नए मेहमान की भी होगी। तो राजस्थान के रणकपुर में अमित शाह वर वधू को आशीर्वाद देकर मंच से नीचे उतरे। उनकी नजर सामने खड़े राजेंद्र राठौड़ पर पड़ी। उन्होंने राठौड़ को इशारे से अपने पास बुलाया, फिर उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर हेलीकॉप्टर की तरफ रवाना हो गए। अब शाह और राठौड़ की इस छोटी सी मुलाकात से ही राजस्थान की सियासत में तूफान मचा है। लोग अपने अपने हिसाब से इस खबर की व्याख्या कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि राठौड़ के अच्छे दिन आने वाले हैं। राठौड़ के बारे में बात आगे हो उससे पहले उन्हें जान लीजिए। राठौड़ कभी वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी माने जाते थे, लेकिन पिछले चुनाव में वसुंधरा के सीएम फेस को लेकर जब ये कह दिया कि चुनाव तो मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो तब से वसुंधरा और उनके रिश्ते 36 के हो गए। एक और किस्से का जिक्र जरूरी है। 2 साल पहले उदयपुर में अमित शाह का एक कार्यक्रम था। उनकी दाहिनी ओर वसुंधरा बैठी थी और मंच संभाल रहे थे राजेंद्र राठौड़। राठौड़ ने वसुंधरा राजे को बिन बुलाए ही अमित शाह को भाषण के लिए आमंत्रित कर दिया। राठौड़ और वसुंधरा राजे के बीच तकरार की ऐसी कई कहानियां हैं जिन्हें हरि अनंत हरि कथा अनंता कहना चाहिए। राठौड़ 7 बार विधायक रहे। अशोक गहलोत की सरकार में विपक्ष के नेता थे, पर चुनाव हुआ तो करीब 10,000 वोटों से हार गए। हालांकि उनके समर्थक मानते हैं कि वे हारे नहीं, बल्कि उन्हें हराया गया। वे खुल्लम खुल्ला तब बीजेपी के सांसद राहुल कसवा को राठौड़ की हार के लिए जिम्मेदार बताते रहे। कसवा अब कांग्रेस में हैं। वे चूरू लोकसभा सीट से सांसद हैं। लिहाजा भैरव सिंह शेखावत से लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार में ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पंचायती राज जैसे अहम विभाग संभाल चुके राठौड़ इन दिनों जयपुर से दूर पटना में सक्रिय थे। बिहार विधानसभा चुनाव में इनकी ड्यूटी लगी थी, वो भी पाटलिपुत्र के इलाके में। यहाँ की 14 में से 11 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। तो इस जीत के बदले चर्चा राजेंद्र राठौड़ को इनाम मिलने की है। राठौड़ राजपूत बिरादरी से हैं। राजस्थान में 9% राजपूत वोटर हैं। इसी समाज की दिया कुमारी डिप्टी सीएम है। 7% आबादी वाले ब्राह्मण कोटे से भजन लाल शर्मा सीएम है। बीजेपी ने दलित चेहरे प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बना रखा है। राजस्थान में एससी समुदाय की आबादी करीब 18% है। संख्या के हिसाब से जाट राजस्थान में 12% हैं, लेकिन आज तक इस समुदाय का कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचा। इसी समाज से आने वाले सतीश पुनिया भी पिछला चुनाव हार गए थे। पुनिया तब उपनेता प्रतिपक्ष थे। ओम माथुर के यहाँ फंक्शन में जब अमित शाह पहुंचे तो सतीश पुनिया बहुत किनारे खड़े थे। शाह उनकी तरफ बढ़े, उनका अभिवादन स्वीकार किया और दोनों के बीच बातचीत हुई। अब इस मुलाकात के वीडियो को लेकर भी खूब कानाफूसी हो रही है। राजस्थान के आम्बेर सीट से विधायक होते थे, लेकिन राठौड़ की तरह ये भी करीबी अंतर से पिछला चुनाव हार गए थे। बिहार चुनाव में सतीश पुनिया के माइक्रो मैनेजमेंट की भी तारीफ हो रही है। इन्हें नवादा लोकसभा के 6 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी, जहां पिछले चुनाव में एनडीए के पास 1 सीट थी। इस बार एनडीए ने 6 में से 5 जीत ली, तो इसका क्रेडिट सतीश पुनिया को भी मिला है। हरियाणा के प्रभारी पुनिया और उनके साथी नेता राजेंद्र राठौड़ को राज्यसभा भेजे जाने की खबरें हैं। दोनों इस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। अगले साल राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव हैं। 10 में से 3 सीटें खाली होने वाली हैं। बीजेपी के राजेंद्र गहलोत, रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल जून 2026 में खत्म हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश क्यों याद आए? राज्यसभा तो बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को भी बिहार से भेजा।
वो भी काराकाट सीट से लोकसभा चुनाव हारने के बाद। पर उनके बेटे दीपक प्रकाश तो उनसे भी बड़े किस्मत वाले निकले। बिना चुनाव लड़े ही सीधे बिहार सरकार में माननीय मंत्री बन गए। अभी इनका किसी सदन का सदस्य बनना तो बाकी है। मैं नरेंद्र कुमार ओझन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि कुशवाहा जी की पत्नी स्नेहलता अभी अभी विधायक बनी है। अब परिवारवाद को लेकर उपेंद्र कुशवाहा सबके निशाने पर है। आरजेडी और कांग्रेस ने तो उनके खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, पर कुशवाहा जी तो अपने फैसले पर अंगद की तरह डटे हुए हैं और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम का कवच धारण कर लिया है। अपनी आलोचना करने वालों को वो बताते हैं कि नीतीश जी ने कहा था कि खाना खाने वक्त मक्खियां भन बनाएंगी, चिंता मत कीजिए, बाएं हाथ से भगाते रहिए, दाहिने से खाते रहिए। कुशवाहा जी को नीतीश कुमार की ये बात याद रही। चलिए अच्छा है, पर ये भूल गए कि नीतीश कुमार ने अपने इकलौते बेटे निशांत तक को राजनीति में नहीं आने दिया, जबकि जेडीयू के ही कई बड़े नेता इस बार उनके बेटे को चुनाव लड़ाने की तैयारी में थे। चुनाव तो यूपी के बाहुबली नेता राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह भी लड़ेंगे, पर इन दिनों उनके बेती पैलेस में तैयारी नए मेहमान के नामकरण संस्कार की है। ये मेहमान ट्रोजन घोड़ा है जिसे राजस्थान से लाया गया है, पूरे गाजे बाजे के साथ। इसका वीडियो खूब चल रहा है। कुंडा से लगातार 7 बार के विधायक राजा के अस्तबल का ये 7वां घोड़ा है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। जब ये घोड़ा पैलेस पहुंचा तो खुद राजा भैया ने आरती उतार कर और नारियल फोड़कर इसका स्वागत सत्कार किया। बताते हैं कि राजा को 6 साल की उम्र से ही घुड़सवारी का शौक रहा है। सिर्फ घोड़े ही नहीं, अपने रॉयल लाइफ स्टाइल के लिए भी राजा चर्चा में रहते हैं। इनके कलेक्शन में महंगी गाड़ियां, पर्सनल स्पीड बोट और माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट तक रहा है। राजधानी में आज बस इतना ही। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की साथी शुभम ने। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।